चेतन, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे जुड़वा बेटे हैं जो 21 साल के हैं। 21 साल के, यानी इसी एज के हैं। करेक्ट। ठीक है, अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप उनको समझ पाए हैं, वो आपको समझ पाए हैं, या फिर वो आपको पुराने ज़माने का मानते हैं और आप उनको टोटली नए ज़माने का मानते हैं? कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ उन्हें समझने की। आई वुडंट से 100% मैं समझ पाया हूँ, और वो भी मुझे नहीं समझ पाए आई थिंक, क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ और सर्टन वे में सोचता हूँ। मेरी ये थिंकिंग है कि इंसान कभी नहीं बदलता, इंसान की वही नीड्स होती हैं। वी ऑल वांट टू फील सेफ, वी ऑल वांट टू फील लव्ड, हम सबको। इसीलिए मेरे को भी कभी ये नहीं लगता कि जेन ज़ी के लिए कहानी लिखना इज़ दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज अल्टीमेटली प्यार तो सबको चाहिए। यू नो, ऐसा तो 500 साल पहले भी रोमांस लोगों को चाहिए था, कोई साथी मिल जाए। सब ने बोला हमें कोई सपोर्टिव पार्टनर चाहिए। तो आई फंडामेंटली थिंक इंसान सेम ही होता है, जस्ट थोड़ा थोड़ा हर जनरेशन में बदलाव आता जाता है, क्योंकि सोसाइटी हमारे आसपास बदल जाती है। पर चेतन, ये जो आपकी किताब है 12 इयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक लड़का है जो 33 साल का है, इसका डिवोर्स हो चुका है और इसकी वाइफ ने इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली है, ये नौकरी भी छोड़ चुका है और पैशन के चक्कर में मुंबई पहुंच गया है ना, स्टैंड अप कॉमिक बनने। ठीक है, और उसको एक लड़की मिलती है जो 21 साल की है, हाँ। है ना। अब ये आप, और वो जेन ज़ी है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो ये कैरेक्टर है चेतन, ये तो बड़ा फेलियर किस्म का कैरेक्टर है। सब कुछ छोड़ चुका है, इसके जीवन में कुछ है ही नहीं। मैरिज लाइफ फेल्ड है, प्रोफेशनल लाइफ फेल्ड है, ही इज़ लेफ्ट एवरीथिंग एट द एज ऑफ 33। यस, और बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने। ऐसा मतलब भाई, मैंने रिस्क लिया। किताबें तो हीरो पर बनती है। हाँ, और मेरा हीरो डिवोर्स्ड है पेज 1 से। और इंडिया में अभी भी डिवोर्स का बहुत स्टिग्मा है। अभी भी लोग डिवोर्स को डिवोर्स ही आ गया है, जैसे कोई बीमारी वाला आया है। जबकि अब्रॉड तो 50-60% डिवोर्स रेट चल रहा है, इंडिया में शायद 1% ही है। एंड क्योंकि समाज में इसको बहुत बुरा मानते हैं, और मैंने फिर भी एक हीरो लिया है जो डिवोर्स्ड है, बिकॉज मैं दिखाना चाहता था कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लाइक, अगर कई बार रिश्ता चलता है, कई बार नहीं चलता। इसकी अरेंज मैरिज हुई थी और कंपैटिबिलिटी नहीं थी, और कुछ और रीजंस थे जो बुक में हैं कि क्यों डिवोर्स हुआ, और वो आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में। और कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि तुम इतना परेशान हो जाते हो कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे ये यूएसए में रहता था अपनी वाइफ के साथ, वो वापस मुंबई आ जाता है और कहता है अब मैं अपने लिए जीऊँगा। मम्मी पापा ने कहा शादी कर लो तो शादी कर ली, बीवी ने कहा घर खरीद लो तो घर खरीद लिया। ये करते करते उसने अपनी लाइफ जी नहीं। उसको स्टैंड अप कॉमिक बनना था, और वो पैसे के पीछे क्रेज़ी था नहीं, तो उसने उसको कहा ये ले भाई, तू सारे पैसे ले, मैं अपनी लाइफ जीने बॉम्बे जा रहा हूँ। तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग अट्रैक्टिव अबाउट अ मैन हु डिसाइड्स टू लिव ऑन हिज ओन टर्म्स। जो आदमी अपने हिसाब से जीना चाहता है, चाहे उसके पास कम पैसे भी हों, उसमें कुछ अट्रैक्टिवनेस है, बजाय उसके कि पैसे मिल रहे हैं बैंक की नौकरी में लेकिन वो हेट करता है अपनी जॉब। और पहले ही पन्ने में आपने सुसाइड का जिक्र कर लिया, आत्महत्या का। हाँ, वो एक, क्योंकि कहानी का एक मोड़ आता है जब वो हीरो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये एक डिवाइस होता है किसी भी किताब में कि मैं दिखा दूं कि ये इस व्यक्ति पे जो जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं उस पे ये भी बीतेगी। नाउ आई एम कमिंग टू जेन ज़ी, बवाल, नेपाल, पॉलिटिक्स, इसमें आपका इंटरेस्ट है? हाँ, सबसे पहले एक ट्वीट आपको दिखाती हूँ, ठीक है? प्लीज शो द ट्वीट हियर। तो ट्वीट ये कहता है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ हिम? रेज हैंड्स। राहुल गांधी को जानते हैं? अच्छा, जानते हैं ना? तो ये जो कह रहे हैं इससे आप रिलेट करते हैं? यस मैम। क्या कह रहे हैं? मैम ये देश की युवा के बारे में कह रहे हैं। लग रहा है खत्म हो गई। नो मैम, नहीं हुई।